हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सेट थ्योरी का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट इज, क्या होगा। ठीक है, इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का सम बताना है। ठीक है, तो सेट के अंदर जो आपका अल्फा जो दे रखा है वो आपका है 1 से 2 से लेकर 100 तक। ठीक है, और इसका जो एचसीएफ है अल्फा 24 का वो है आपका 1 दे रखा है। तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ 1 कब आ सकता है, जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं 24 को फैक्टराइज करता हूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आपका होगा 2 का क्यूब इंटू 3 आपका आएगा, है कि नहीं। बिल्कुल। और इन दोनों का एचसीएफ 1 आना चाहिए। इसका मतलब कि अल्फा इज नॉट डिविजिबल बाई 2 और 3। 2 और 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर ऐसा हुआ इसका मतलब कि फिर एचसीएफ 1 नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके सॉल्व करने का जो दो मेथड है, मेथड 1। ठीक है, मेथड 1 इसका क्या है, जरा ध्यान सुनना। जैसे तो अल्फा की वैल्यू 2 और 3 से डिविजिबल पर नहीं होनी चाहिए, तो कौन कौन से वैल्यू सबका हो सकता है। क्या मैं बोल सकता हूँ 1 उसका हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। 2, 3, 4 ये सब नहीं होगा, और इसके बाद 5 आपका होगा। 6 भी नहीं होगा, 7 आपका हो जाएगा। 8, 9, 10, 11 आपका हो जाएगा। इस प्रकार से अगर मैं नंबर्स लिखता हूँ, जरा ध्यान सुनना। इसका अगला टर्म होगा 13, फिर इसका अगला होगा भाई 17, 19 एंड 23। इस प्रकार से टर्म्स इसके हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इन सभी एलिमेंट्स का सम चाहिए। तो अगर इन सभी एलिमेंट्स का सम को मैं एस बोलता हूँ तो वो क्या होगा, 1 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 प्लस डॉट डॉट इस प्रकार से। ठीक है, अब इसमें खास बात ऑब्जर्व करना जरा। इन दोनों का जो डिफरेंस आपका आ रहा है 6, इन दोनों का डिफरेंस 6, इन दोनों का डिफरेंस 6, और इन दोनों का डिफरेंस भी 6 आ रहा है। ठीक है, मतलब कि दो दो का गैप अगर देखा जाए तो डिफरेंस 6 आ रहा है। इसका मतलब कि अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूँ, जरा ध्यान सुनना। 1 + 7 + 13 + 19 एंड सो ऑन, प्लस 5 + 11 + 17 प्लस इसका जो अगला टर्म आपका होगा वो क्या हो जाएगा, 23 आपका हो जाएगा, 23 एंड सो ऑन इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो इन दोनों का डिफरेंस 6, यहाँ भी डिफरेंस 6, यहाँ भी डिफरेंस 6, यहाँ भी डिफरेंस 6, मतलब बेसिकली क्या बनी, एक तो एपी बन गई प्लस भाई आईपी का सम निकालना बहुत ही आसान बात है कि नहीं। अब इसमें एक बार ध्यान से वाली बात क्या है कि इस एपी का और इस एपी का जो लास्ट टर्म क्या होगा, इसके अंदर कितने टर्म्स होगा ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ध्यान सुनो, अल्फा का जो है मैक्सिमम वैल्यू 100 हो सकता है ना। तो अल्फा का वैल्यू 100 है, ये तो हो नहीं सकता। क्यों, नहीं तो ये तो इवन नंबर है ना एक तरह से। उसके पास 99 भी नहीं हो सकता, 3 का मल्टीपल है। 98 नहीं, 97 हाँ। 97 एक ऐसा नंबर है जो 2 का भी मल्टीपल नहीं है ना 3 का मल्टीपल है। अब ये 97 इस एपी का लास्ट टर्म है या फिर इस एपी का लास्ट टर्म, ये कैसे पता करें। तो पता करने के लिए कुछ मत करो, इसका जो टीएन टर्म लिखो, इसका टीएन टर्म क्या होगा, 1 + n - 1 × 6 = 97। तो n - 1 × 6 = 96। तो ये आपका हो गया 16। तो n की वैल्यू आपका यहाँ आ गया 17। और ये तो आपका n की वैल्यू यहाँ पर इंटीजर वैल्यू आ गई, और n की वैल्यू पर इंटीजर वैल्यू आ गया। इसका मतलब क्या, 97 इस एपी के अंदर लाई करना। इसके अंदर भी चेक कर लेते हैं। इसका टी एन टाइम क्या होगा, 5 + n - 1 × 6 = 97। तो यहाँ पर आ गया n - 1 × 6 = 92। तो ये आपको आ जाएगा 5 पॉइंट समथिंग। तो एन का वैल्यू आपको आता है 16 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस एपी के अंदर जो आपका 97 लाइन नहीं कर रहा है, क्योंकि एन आपका एक इंटीजर नहीं आया है। लेकिन यहाँ से एक बात तो चल गया क्या, कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो 16 आपका होगा, और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 17 आपका होगा, है कि नहीं। बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, इन सभी का सम निकालना है। तो ये ध्यान सुनना, यहाँ पर देखो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो कितने टर्म्स है, 17, तो 17/2 × 2 प्लस 16 × 6 प्लस 16/2 × 10 प्लस 15 × 6। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 3 16 का 16 16 48 एक 49। तो 17 × 49 प्लस ये 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 15 6 90 90 10 100 से 800। ठीक है, कितना होगा, 17 9 53 64 और 15, ये हो जाएगा आपका 83।
प्लस 800, तो ये आएगा 1633 आपका। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर है। ये जो मेथड वन हुआ, इसका मेथड टू क्या है मैं उसको पूरा डिस्कस नहीं करता हूँ, लेकिन इतना बता देता हूँ इसको सॉल्व कैसे करें, मेरा ध्यान सुनो। इसका मेथड टू क्या है, तो हमें क्या चाहिए, अल्फा जो है वो नंबर में चाहिए दो से, जो तीन से मल्टीपल नहीं है। एक काम करो, वो नंबर निकालो जो दो से और तीन का मल्टीपल आपका हो। ठीक है, जो दो से मल्टीपल आपका है उसको मान लेते हैं M1 बोलता हूँ। वो कौन सा सेट हो जाएगा, 2 4 6 से लेकर 100 तक, है ना। और एक दूसरा सेट जिसमें तीन का मल्टीपल हो, 3 6 से लेकर के 99। अब एक काम करो, क्या M1 यूनियन M2 कर लो। ठीक है, ये निकाल लो, फाइंड आउट कर लो, और अल्फा इज इक्वल टू लिखो टोटल माइनस M1 यूनियन M, क्योंकि हमें क्या चाहिए, जो दो से और तीन का मल्टीपल नहीं हो। तो अगर उसको घटा देंगे तो हमें वही चाहिए मिल गया जो दो से मल्टीपल तीन से मल्टीपल ना हो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन पसंद आया हो। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, 1633, मतलब 1633 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।